वालेकुम बस अस्सलाम। आज संन्यास रात का आखिरी टाइम है, शहरी का वक्त होने वाला है। जी जी। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि सोने पारे का कोई ऐसा कंपाउंड बताएं जो खुराकी हो। गंधक पारे हाँ, सोना, उसमें सोना और पारा दोनों होने सोना चाहिए। सोना बाद में डलेगा। हाँ जी, गंधक पारे का पहले कंपाउंड बनेगा जी। ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको। गंधक पारा जो कि कायाकल्प अक्सीर होगा। ठीक, नुस्खा बड़ा कमाल का है, काबिल तवज्जो है। सारे ज़रा दोस्त गौर से सुने, इंशाल्लाह काम आएगा आपके। 1 किलो गंधक लें, 1 किलो पारा लें, दोनों को खरल करके ना 48 घंटे इसकी रगड़ाई करें कि कजली आपकी पुख्ता हो जाए। जब पुख्ता हो जाएगी कजली तो आपने ना इस तरह का जग लेना है, सीधा स्टील का, और उसमें ये सीधा, डिजाइन ना हो। डिज़ाइन ना हो, इसी साइज़ का ले लें। उसमें वो कजली गंधक पारे की डाल दें और सरसों का तेल डाल के उसको भर दें। अब घी वाला टीन नहीं होता जो लोहे का होता है चौरस, वो खाली ले लें, उसको आधा रेत से भर दें, आधा टीन रेत से भर दें, ऊपर ये जग रख दें, फिर आधे जग तक फिर रेत डाल दें साइडों में। अब इस टीन को उठा के चूल्हे पे रखें और ना दरमियानी सी आग चला दें। ये पक पक के ना 24 घंटों में सरसों का तेल सुर्ख खून की मानद हो जाएगा। कजली आपने काले रंग की रखी है, उसके अंदर तेल सुर्ख हो गया। सुर्ख हो गया तो ये किसी चीज चम्मच से तेल जो है निकाल दें ऊपर से और नया तेल डाल दें। ये तेल जो है गंधक निकाल रहा है उसमें से। ये गंधक निकाल रहा है। ये तेल सुर्ख हो गया तो तेल आपने निकाल के इसको भी महफूज रखना है, क्योंकि ये सुर्ख तेल है, इसमें अमृत धारा डाल के ना तो ये भी इस्तेमाल में लाना है। ये नाक के खदूद के लिए बड़ा काम करता है और भी काफ़ी चीज़ों में है। दमे की वजह से ऑक्सीजन रुक जाए तो एक एक कतरा डाल के सुंघा दें, फ़ौरन ऑक्सीजन चालू हो जाती है। बहुत खूब। इनहेलर का काम करता है। तो ये हमने तेल उतार दिया, नया तेल डाल दिया, फिर वो सुर्ख हो गया तो फिर इसी तरह से तेल तब्दील करते रहे, हत्ता कि 16 दिनों में सरसों का तेल खुद रंग अपने रंग में रहना शुरू हो जाएगा, सुर्ख ना होगा। सुर्ख नहीं होगा 16 दिनों में। 16वें दिन वो अपने कलर में रहेगा। जब उसका रंग तब्दील होना बंद हो जाए उस वक्त आपने इसको ना कोई बड़ी ट्रे के अंदर इसको उंडेल देना है, गरम गरम को उठा के यहाँ से पकड़ के कपड़े से, तो तेल जो है आगे चला जाएगा, पारा जो है गारा नुमा पीछे रह जाएगा। वाह, बहुत खूब। ये कलेजी रंग का होगा, ब्राउन कलर का, गोल्डन ब्राउन। और ये भूखा होगा। इसमें से सारी फालतू गंधक निकल गई है और ये कैमुनार हो चुका है। अच्छा, ये पारा गंधक कैमुनार है। अब हमने क्या करना है, जो जग के साथ लगा हो खुरच के वो भी निकाल लें और ये सारा निकाल के ना इसको अलग रख दें, तेल को निकाल के अलग कर लें। अब हमने इसमें से तेल की थिंदियाई निकालनी है, तेल की गंधक पारे की कजली कामल कर रहे हैं हम, उसका ऑयल निकालना, थिंदियाई निकालनी। अब हमने क्या करना है, किश्ते लेने हैं, आमचूर या खुरमानी कह लें खुश्क, वो 1 किलो लेके उसको 10 किलो पानी गर्म में भिगो दें, रात उसको भिगो रखें, अगले दिन पकाएं। जब 5 किलो पानी रह जाए इसको छान लें, छान के वो किश्ते जो हैं, आमचूर जो है उसको निकाल दें और जो पानी है उस पानी को देचकी में डाल के ये पारा डाल दें बीच में, इसको पकाएं। जितना भी तेल होगा ना वो कतरे बन बन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, चम्मच के साल वो तेल निकाल के बाहर फेंकते हैं। चिकनाई भी गई। चिकनाई गई, जब वो कतरे आने बंद हो जाए तो चिकनाई निकल गई सारी। अब वो ऊपर से पानी आम खुरमानी का उतार दें और जो नीचे पारा है उसको सादे पानी से 2-3 उबाले दे के गुस्ल दे लें। ठीक। उसको धूप में खुश्क करना है, आग पे नहीं करना। अब जनाब ये आपकी गंधक पारे की कजली कामल हो गई है, जो वाकई अक्सीर है। माशाल्लाह, क्या बात है जी। ठीक हो गया ना जी। अब यहाँ से 2 तोला उठाएं, 3 ग्राम सोने का बरादा लेना है, बरादा
جو نیاریے بناتے ہیں نا، جس کو بٹھور بھی بولتے ہیں، نسوار بولتے ہیں، وہ لینا ہے، لے کے اس کے اندر کھرل کر دیں، آدھا گھنٹہ کھرلائی کر کے چائنا کروسیبل کو تھالی میں بند کر کے ایک پاؤ اوپلے کے اوپر سے چورے کی آگ دیں گی، یہ گندک پارا سونے کو بھی خشکا کر دیں گی۔ ماشاءاللہ کیا بات یہاں سے نکالیں اس کو، پھر کھرل کریں، پھر پاؤ کی آگ دیں، صرف کھرل تشبیہ ہی کرنا پاؤ پاؤ، تیسری آگ دے کے اس کو نکالیں گے، سونا مکمل کشتہ ہو چکا ہوگا، رتی تولا تانبے چاندی پہ بھی ہے، اور سوئی کا نکا بندے کو کھلائیں۔ ماشاءاللہ تین خوراکیں کامل خوراکیں ہیں، یہ اکسیر بن گئی ہیں۔ بہت ماشاءاللہ، یہ خوب کیا بہت بات خوب بہت خوب، اس چیز کی میں تلاش میں تھا، ابھی آپ نے صحیح فارمولہ بتایا، بہت گھٹیا، بہت ماشاءاللہ بہت شکریہ سحری کا جناب۔ ٹائم ہے جی، ماشاءاللہ۔